कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान। कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान यानी यूपी बोर्ड की अगर आप तैयारी करते हो और आप भूगोल पढ़ना चाहते हो, भूगोल का चैप्टर नंबर फर्स्ट से भारत का आकार और स्थिति से संबंधित आज हम 20 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आप किसी भी परीक्षा में जाओगे तो आपका 2 नंबर तो पक्का है। लेकिन आप कक्षा 9वीं की अगर स्पेशल परीक्षा देने जा रहे हो तो इसमें से 3 से 4 नंबर हर बार पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो आपको अब मैं बता दूं, मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ का हमारे देश भारत के आकार और स्थिति से संबंधित टॉपिक है। यानी भारत का आकार कैसा है और स्थिति कैसी है, इसी के बारे में हम आज आप लोगों को बताने चाहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, हमारे देश भारत को पहले सोने की चिड़िया भी कहा जाता था सन 1757 ईस्वी के पहले, क्योंकि सन 1757 ईस्वी से हमारे देश भारत में अंग्रेज आ गए। प्लासी का युद्ध होने के बाद क्या हुआ था, अंग्रेज जीत चुके थे और अंग्रेज हमारे देश पर कब्जा कर लिए। फिर उसके बाद सन 1857 ईस्वी में क्या हुआ था, हमारे देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ जो मंगल पांडे के द्वारा स्थापित किया गया था, पहला जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। फिर उसके बाद क्या होता है, सन 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आज़ाद होता है। 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो आज हम 1947 ईस्वी के पहले से संबंधित, ये इतिहास नहीं, ये भूगोल है। ये मैं इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ, भूगोल बता रहा हूँ कि हमारे देश भारत के कितने राज्य हैं, हमारे देश भारत के पास क्षेत्रफल कितना है, हमारे देश की लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में होगी। वैसे तो मेन 20 प्रश्न हम लिख लिए हैं, 20 से 25 प्रश्न भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 20 से कम प्रश्न तो नहीं होने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, क्या टॉपिक क्या है, भारत आकार और स्थिति। यहाँ पे प्रश्न क्या लिखा है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। यानी गोलार्ध का मतलब क्या होता है, एक गोला। गोलार्ध का मतलब क्या होता है, एक गोला। यानी ये पूरी पृथ्वी हमारी क्या है, गोली तो है, सबको पता है हमारी पृथ्वी क्या है, गोल है। समझते चलिएगा, नहीं हम मिटाते जाएंगे, बस समझाने के लिए मैं इसको बना रहा हूँ। ये हमारी क्या पृथ्वी है, लगभग गोलाकार है। जो बीचों बीच में जो सीधी सीधी रेखाएं होती हैं, इनको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। जो बीचों बीच से आती हैं उन्हें देशांतर रेखा कहा जाता है। जो ऐसे ऐसे रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। हमेशा जो खड़ी खड़ी रेखाएं रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। और जो पड़ी हुई रेखा रहती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। और इसमें एक बात और आता है, इसमें जैसे क्या है कि बीचों बीच से लेकर के अगर यहाँ से ऐसे कोई खींची हुई रेखा है तो इसको कहा जाता है ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा। क्या कहा जाता है, ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और जो इसको बीचों बीच से यहाँ पर पहुंची हुई रेखा जाती है इसको कहा जाता है भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। तो ये आपको पता चला, जो सीधी सीधी बहुत सारी रेखाएं खींची रहती हैं उनको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा। जो पहुंची हुई बहुत सारी रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो एक एकदम बीचों बीच केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और जो एक पहुंची हुई केंद्र से होकर जाती है उसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है। और इसमें मैं बता देता हूँ, एक ऐसे जो होता है 37.5 डिग्री, 37 नहीं 32.5 डिग्री, 23 सही 1/2 ऐसे लिखा जाता है। 23.5, 23 सही 1/2 और 23 सही 1/2। ये अगर ये उत्तर वाली लिया जाए, उत्तर माने ऊपर और दक्षिणी, बीच वाली जो रेखा है उसका नाम अभी हमने बताया, बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य कहते हैं। पता है ना, देखो बीच वाली रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य। भूमध्य रेखा के ऊपर जो 23.5 डिग्री है उसे कहा जाता है क्या, कर्क रेखा। उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। जो ऊपर है उसे क्या कहते हैं, कर्क रेखा। और जो नीचे है उसे क्या कहते हैं, मकर रेखा। क्या कहते हैं, मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा, देखिए समझिएगा। मैं ऊपर से क्या, जो तमाम रेखाएं ऐसे ऐसे खींची रहती हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है देशांतर रेखाएं।
और जो बहुत सारी रेखाएं ऐसे ऐसे पड़ी हुई रहती हैं, पहुड़ी हुई रहती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अक्षांश रेखा कहा जाता है। जो एकदम बीचों बीच से होकर जो जाती है रेखा, उसे क्या कहा जाता है? ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और जो एकदम बीचों बीच से ऐसे लंबी लंबी रहती है, उसे क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। ये केंद्र से देखो एकदम बीचों बीच से होकर जा रही है। अगर आप भूगोल पढ़ना चाहते हैं ना, तो शुरू से एकदम टॉपिक में बता रहा हूँ। और उसके बाद देखिए, बीचों बीच वाली जो भूमध्य रेखा के ऊपर 23.5 डिग्री, ऐसा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर से होकर जो जाती है रेखा, उसे क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के नीचे जो 23.5 डिग्री से होकर जाता है, उसे क्या कहा जाता है? मकर रेखा कहा जाता है। समझ में आ रहा है हमारी टॉपिक? चलो अब आगे हम चलते हैं, प्रश्न को करते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो ये यहाँ पर है, उत्तरी वाले में। क्या कह रहा है? उत्तर अक्षांश एवं, देखिए उत्तर अक्षांश से यहाँ पर है, ये पहला प्रश्न है। भारत किस गोलार्ध में? उत्तर एवं पूर्व में है। उत्तर जाइए, क्योंकि मैंने अभी कहा था ना कि ये ऊपर की ओर जो होता है क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे की ओर दक्षिण होता है, दाहिने ओर पूर्व होता है, और बाएं ओर पश्चिम होता है। कभी मैप पढ़िए, आप मैप खोलिए कोई भी, मान लीजिए आपके पास ये बुक है, मान लीजिए कॉपी है, लेकिन मैं बुक पढ़ रहा हूँ, आप ऐसे बुक पढ़ रहे हो, ठीक। हमेशा ऊपर की ओर हमेशा क्या होता है? उत्तर होता है। नीचे की ओर क्या होता है? दक्षिण होता है। दाहिने हाथ पूर्व होता है, बाएं हाथ पश्चिम होता है। ये हमेशा मैप अगर आप पढ़ रहे हो तो एक मैं आपको दिला देता हूँ। आप हाँ, जैसे घड़ी घूमती है, आप हमेशा याद रखिए, बस सिंपल ऐसे याद करिए। हाँ, आपके माथे की तरफ जो भी लिखा है वो उत्तर दिशा है। क्या? आपके माथे की तरफ जो लिखा है वो उत्तर दिशा है। आपके पद की ओर यानी पैर की तरफ जो लिखा है वो क्या है? दक्षिण है। आपके दाहिने हाथ, बस आपका दाहिने हाथ पे जो लिखा है वो पूर्व है, और बाएं हाथ पे जो लिखा है वो क्या है? पश्चिम है। तो जैसे मैप है, ये मान लीजिए ग्लोब है आपके, तो ऊपर की ओर क्या है? उत्तर है। नीचे की ओर क्या है? दक्षिण है। दाहिने ओर क्या है? पूर्व है। बाएं ओर क्या है? पश्चिम है। इसको कहा जाता है क्या? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। पता है ना? नॉर्थ यानी ऊपर उत्तर, साउथ यानी दक्षिण, ईस्ट मतलब पूर्व, और वेस्ट माने पश्चिम। ठीक। मैप में अगर आपको दिशा नहीं आ रहा है ना, तो आप कभी भी नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पर क्या कह रहा है? देखिए क्या कह रहा है? भारत किस गोलार्ध में? प्रश्न क्या पूछा? भारत किस गोलार्ध में? तो आप बताइए, क्या उत्तरी गोलार्ध में? कहां पर? उत्तरी एवं पूर्व। उत्तर की ओर तो है, ऊपर की ओर है ना, देखो ये वाले, देखो गोलार्ध, गोला के आधे वाले भाग से ऊपर की ओर है, लेकिन पूरब वाले यहाँ पर है, यहीं पर है, ऊपर की तरफ। देखो यहां से गए ऊपर, यानी ऊपर हो गया, और ये बीच वाली रेखा से पूरब जा रहे हैं ना, दाहिनी ओर। देखो जब दाहिनी ओर गए तो कहाँ है? पूर्व में है। तो क्या है हमारा भारत? उत्तर एवं पूर्व में है। ये प्रश्न आपको भूल रहे तो नहीं? आपसे अगर पूछा जाए भारत किस गोलार्ध में, तो क्या कहोगे? उत्तरी पूर्वी में, उत्तरी पूर्वी में। ठीक। अगला प्रश्न देखो, भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो ये क्या होगा? अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश, इतना है। 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश होता है। अगर आपके पास किताब हो तो खोल के देखिएगा, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक। अब आगे देखिए, भारत का देशांतरी विस्तार, देशांतरी माने जो लंबी लंबी रेखाएं हैं, तो ये क्या है? 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व। ये क्या है? आपका देशांतरी विस्तार है। क्या है? ये आपका देशांतरी विस्तार है। देखिए उसके बाद क्या कह रहा है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत का क्या है? क्षेत्रफल है। यानी भारत के पास कुल इतनी भूमि, लंबाई और चौड़ाई का जो योग होता है उसे ही क्षेत्रफल कहा जाता है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रहना चाहिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जितनी भी चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ इसको आप लोग नोट करते चलिएगा, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये कैसे आया? देखिए, किसी भी चीज़ का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है तो क्षेत्रफल निकालने का जो सूत्र होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए, लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो भारत की जो लंबाई है और चौड़ाई को जब गुणा किया गया है तो इतना जाकर निकला है, इसीलिए यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि लंबाई में 1 मीटर, किलोमीटर 1 है, और चौड़ाई में 1 किलोमीटर है, तो किलोमीटर किलोमीटर क्या हो जाता है, किलोमीटर स्क्वायर, इसलिए यहाँ पर किलोमीटर स्क्वायर लगा है। ये वर्ग का चिन्ह है, तो क्या होता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, इसको याद कर लीजिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये भारत का क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक, विश्व में भारत का क्षेत्रफल, ये विश्व में भारत का क्षेत्रफल यानी भारत के पास कितनी % भूमि है, तो ये आपको अगर पता होना चाहिए 2.4% भूमि है हमारे भारत के पास। यानी पूरी दुनिया को अगर डिवाइड किया जाए तो हमारे पास मात्र कितनी भूमि है, 2.4% भूमि। कितना %? 2.4% भूमि हमारे पास है। पूरी दुनिया को अगर बांट दिया जाए तो हमारे भारत के पास आएगी 2.4% भूमि आएगी। ठीक, समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए, भारत का मानक समय रेखा, भारत का मानक समय रेखा जो है ये है, इसको क्या कहते हैं, GMT, ग्रीनविच रेखा का जो टाइम है GMT है कितना, 5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है हमारा, ऐसे लिखा GMT 5:3, यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे हम लोग चलते हैं, ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, आगे देखिए, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई, यानी भारत के उत्तर से दक्षिण, उत्तर के मतलब जानते हैं क्या होता है, उत्तर अभी हमने बताया ना कि उत्तर यानी उत्तर ऊपर की ओर से, ऊपर से नीचे तक की जो लंबाई है यह है 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, या फिर ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, भारत की लंबाई कितनी है, तो क्या बताओगे, 3214 किलोमीटर। क्या बताओगे, 3214 किलोमीटर। अब भारत की पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर पूछ ले तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। ई क्या है, चौड़ाई है। 3214 इसका क्या है, लंबाई है, 2933 क्या है, चौड़ाई है। तो भारत की लंबाई कितना है, 3214 किलोमीटर, और चौड़ाई कितना है, 2933 किलोमीटर। ये भारत की चौड़ाई है। ठीक, आगे देखिए, भारत की कुल तटीय सीमा रेखा, यानी भारत की कुल तटीय सीमा कितना सीमा रेखा है, तो इसका है 7516.6 किलोमीटर, 0.6 किलोमीटर। और जो मेन है वो क्या है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। यानी तटीय रेखा को भी मिला लिया जाए, कितना, जो हमारे तट वाले हैं, जो द्वीप समूह हैं, सबको मिला लिया जाएगा तो 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन कुल क्या है, मेन वाले जो है 6100 किलोमीटर हमारे क्या है, तटीय सीमा की लंबाई है। भारत किस महाद्वीप सागर के दक्षिण में है, कह रहा है भारत किस महासागर के दक्षिण में है, हमारे भारत किस महासागर के दक्षिण में है, तो यहाँ पर ये प्रश्न होना चाहिए, भारत किस महासागर के उत्तर में है, किसके उत्तर में है, क्योंकि भारत तो महासागर के दक्षिण में ही है, उत्तर में है, हिंद महासागर। तो इसका जवाब क्या होगा, हिंद महासागर, हिंद महासागर। हमारे देश भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है ना, तो हिंद देखिए, मान लीजिए जैसे ये है दक्षिण और ये है क्या, उत्तर, तो मैंने क्या पूछा, ये हिंद महासागर, तो बताओ हिंद महासागर से मैं उत्तरी दिशा में तो हूं ना, तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जाए, भारत किस महासागर के उत्तर में है, तो भारत हिंद महासागर के उत्तर में है। उधर जिधर आप लोग बैठे हैं ये है क्या है, दक्षिण दिशा, उधर है क्या, हिंद महासागर, इधर है मैं, मान लीजिए आप हो क्या, हिंद महासागर, हम है क्या, भारत, तो आपसे हम उत्तरी दिशा में तो हुए। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है क्या, भारत किस महासागर के उत्तर में है, तो हिंद महासागर के उत्तर में है। अगर आपसे फिर ऐसे भी पूछ ले जाए, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो आप बताइएगा हिंद महासागर। ठीक, देखिए दक्षिण में हिंद महासागर है और पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। 3 ओर से समुद्र से घिरा है भारत। क्या मैंने पहला क्या बोला कि भारत के दक्षिण में है हिंद महासागर, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में क्या है, अरब सागर। 3 ओर से समुद्र से घिरा है, और उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय पर्वत है। ठीक,
भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत के सबसे दक्षिण कोने पर चले जाओ दक्षिण दिशा में, सबसे लास्ट में जो मिलेगा उसको कहते हैं क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिण में है। और यहां पर क्या कह रहा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, इसका नाम है इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। प्रश्न बहुत बार अटकाता है, बहुत बार पूछा है, तो आपसे अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आप बताओगे इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिण के कोने पर, इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका नाम है क्या, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है इसका, इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिण में क्या है, इंदिरा पॉइंट है। भारत के सबसे उत्तर में क्या है, इंदिरा कॉल है। सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल है। ठीक। भारत की स्थिति को हिंद महासागर की कुंजी क्यों कहा जाता है, क्या कह रहे हैं, भारत की स्थिति को हिंद महासागर की कुंजी क्यों कहते हैं, तो आप इसलिए बताइएगा क्योंकि पूरे जो यूरोप है और जो एशिया के जितने भी व्यापार होते हैं उसका मेन स्थान पर कौन होता है, भारत है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, भारत की स्थिति को हिंद महासागर की कुंजी कहते हैं। समझ में आए, ऐसे इसका जवाब लिख लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि यह दो महाद्वीप, क्योंकि यह दो महाद्वीप के व्यापारिक रास्तों के बीच है, क्योंकि यह दो महाद्वीप के व्यापारिक रास्तों के बीच है। वो महाद्वीप का क्या नाम है, एशिया और अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका, इन दोनों देशों के महाद्वीपों के बीच में, इन दोनों महाद्वीपों के बीच में है, इसीलिए इसके क्या कहा जाता है, केंद्र कहा जाता है। भारत के पास कुल भूमि कितना % है, ये फिर से वही प्रश्न पूछ लिया। तो भारत के पास कुल भूमि का कितना % है, 2%, 2.4% भूमि। ठीक। उसके बाद देखिए, भारत के पूर्व में कौन सा देश है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है, पता है, पूर्व दिशा कौन है, पहले बताओ, किस दिशा में होता है पूर्व, भारत किस दिशा में होता है, दाहिने ओर, आपके दाहिने ओर, यानी इस दिशा में कौन से देश, जैसे यहाँ पर बोलोगे पूर्व में है क्या, अरुणाचल प्रदेश, क्या है, देश की बात कह रहा है तो राज्य मैं बता रहा हूँ, पूर्व में है देखिए बांग्लादेश, और एक देश है म्यांमार, ये दोनों भारत के पूर्वी हैं। भारत के पूर्व में कौन कौन से देश है, बांग्लादेश और म्यांमार। दूसरा प्रश्न क्या, भारत के पश्चिम में 2 देश हैं, सबसे बड़ा पाकिस्तान जिसको हम सब लोग जानते हैं ना, और एक देश है अफगानिस्तान। ये पश्चिम में है, हमारे पश्चिम में, हमारे देश भारत के पश्चिम में है पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और दक्षिण में क्या, एक देश है श्रीलंका, ये दक्षिण में है। ठीक। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की कौन सी देशांतर रेखा है, प्रश्न क्या कह रहा है, मिर्जापुर के क्या रहा है, मिर्जापुर। तो आप लोगों को मिर्जापुर के कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर क्या प्रश्न है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की कौन सी देशांतर रेखा से होकर जाती है। प्रश्न मैं आपको बता दिया, इसका आंसर आप किताब में देखोगे, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मैं पिन कर दूंगा इसका आंसर, लेकिन 12 घंटे के बाद ही मैं कमेंट में इसको पिन करूँगा। ठीक। तो आप लोग देख लीजिए जा करके। तो भारत के उत्तर में कौन सा देश है, यहाँ पर प्रश्न क्या, भारत के उत्तर दिशा में कौन सा प्रश्न है, तो कई देश हैं, जैसे 2-3 देश हैं, एक है चीन, एक है नेपाल, एक है क्या, चीन, एक है नेपाल, और एक क्या है, भूटान। ये 3 देश हैं कहाँ पर, भारत के उत्तर दिशा में। ठीक। हमारे देश के उत्तर में कौन, उत्तर के पूर्वज इधर है, वही है उत्तर। तो उधर कौन कौन देश हैं, चीन है, नेपाल है और भूटान है। अगला प्रश्न है, भारत का भूगोल किस महाद्वीप में है, तो हमारा भूगोल मतलब भारत कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, एशिया में है। यहाँ पर जैसे आप 2 प्रश्न लिखे थे, ये वाला भारत में विश्व में भारत का क्षेत्रफल
तो 2.4%। यहाँ पर एक प्रश्न बना लीजिएगा, भारत के पास कुल भूमि का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर प्रतिशत में कहा गया तो इसको प्रतिशत में बना दो, इसमें प्रतिशत नहीं बनाया तो इसको आप कह सकते हो कि हमारा देश। यहाँ पर ये प्रश्न बन जाता है कि विश्व में भारत का क्षेत्रफल कौने स्थान पर है? 7वें स्थान पर। कौने स्थान पर? 7वें स्थान पर। हमसे पहले के कितने हैं? 6 देश हैं। कौन कौन से देश हैं? 6 हैं। जैसे है क्या? रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में हमारा देश क्या है? भारत 7वें स्थान पर है। अगर कहा जाए सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसके पास है? रूस के पास है, फिर कनाडा के पास, फिर अमेरिका के पास, फिर चीन के पास, फिर ब्राज़ील के पास, फिर ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर हमारे देश भारत। हमारा क्षेत्रफल में हमारा देश भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। ठीक, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो ये प्रश्न 20 से, मैंने कहा था 20 ना, तो 20 से 25 प्रश्न तो मैं बता दिया आप लोगों को, हो गया होगा ना 25 से ज़्यादा। तो अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहना चाहते हैं, लगातार पढ़ते रहोगे, हर संडे को मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगा। ठीक, संडे को खाली सामाजिक विज्ञान ही चलेगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान ऐसा विषय होता है बिना समझाने से नहीं आता। ठीक, तो आप लोग बताइएगा वीडियो कैसे लगा कमेंट करके। ठीक।